हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम चंद्रा एंड यू आर वाचिंग डंगवाल चंद्रा। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन सा पीजी कोर्स आपके लिए बेस्ट है। आपको एमबीए करना चाहिए या एमसीए करना चाहिए। तो हाँ, डिफरेंस है दोनों में। और चूज करने से पहले जरूर देखिएगा कि आप किस में फिट होते हैं, क्योंकि हमेशा मैं आपको एक चीज बोलती हूँ कि किसी के बोलने पे वो कोर्स को ऑप्ट मत करिए या किसी भी डिसीजन मेक मत करिए जब तक आप खुद की रिसर्च नहीं करते। आपको खुद का इंटरेस्ट पता होना चाहिए। तो एमबीए और एमसीए का डिफरेंस मेजर मैं आपको यहाँ पर आज बताने वाली हूँ। दूसरी चीज, सबसे पहले बात करते हैं, देखो दोनों ही आपकी पीजी कोर्सेज है। एमबीए करके भी और एमसीए करके आप इजीली आईटी में एंटर कर सकते हैं। क्वेश्चन होता है कि हमें आईटी में ही मतलब एंटर करना है, आईटी में वर्क करना है, तो एमसीए बेटर होगा या एमबीए? तो गाइस दोनों बेटर है। तो अगर आप एमसीए करते हैं तब भी आप आईटी में जॉब कर सकते हो, अगर आप एमबीए कर रहे हैं तब भी आईटी में जॉब कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि हमें कहाँ से करना चाहिए कोई भी मास्टर्स कोर्स। देखिए, या तो आप रेगुलर डिग्री कर लीजिए या तो फिर आप डिस्टेंस से कर लीजिए। आपके पास रेगुलर में भी दो ऑप्शन होते हैं, या तो फिर आप आईआईटी एनआईटी ऐसी जगह से क्रैक करिए, उसके लिए एंट्रेंस देना पड़ता है, या फिर आप किसी प्राइवेट कॉलेज पे करिए। तो डिपेंड करता है। अगर आपको आईआईटी एनआईटी क्रैक करना है, अपने एमबीए के लिए आईएम क्रैक करना है, तो यस आप वहां भी जा सकते हो। आप प्रिपरेशन कर सकते हो 1 साल की या 2 साल की। उसके बाद आप एग्जाम दे करके इन जगह से आप मास्टर्स कर सकते हो। इसका एक प्लस पॉइंट होता है, यहाँ पे आपको प्लेसमेंट बहुत अच्छे मिलते हैं। डेफिनेटली वहाँ का जो आपका एजुकेशन लेवल होता है वो बहुत ज्यादा अच्छा होता है। तो डेफिनेटली अगर आप आईआईटी एनआईटी बीएचयू या फिर आईएम जगह से आप मास्टर्स करते हैं तो वो आपको हमेशा आपके करियर पे प्लस मतलब चार चांद लगाने वाले काम करता है। बट अगर आप इन जगह से नहीं कर रहे हैं तो फिर भी अगर आप प्राइवेट से कर रहे हैं तो हमेशा कोशिश करिए कि एक अच्छे कॉलेज से करें, अच्छी यूनिवर्सिटी से करें, जहाँ की पढ़ाई अच्छी हो और आपको प्लेसमेंट के ऑप्शन मिल जाए। वैसे ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ कॉलेजेस से प्लेसमेंट मिलता है, प्लेसमेंट आपको बाहर से भी मिल सकता है। प्लेसमेंट के लिए आप ऑफ कैंपस दे सकते हो और बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास है। अब फीस की मैं बात करूँ गाइज, अगर एमबीए की फीस की बात करूँ तो यस, एमबीए इज बिट कॉस्टली देन योर एमसीए। एमबीए की जो लाइक मैक्स टू मैक्स आपकी अगर मैं फीस की बात करूँ 20 to 25 लाख जा सकती है। बट अगर एमसीए की बात करूँ तो गाइस एमसीए की फीस आपकी 3 लाख 4 लाख और 5 लाख, इससे ज्यादा मोस्टली नहीं जाती है। बट अगर आप गवर्नमेंट से करते हैं तो वही फीस आपकी बहुत ज्यादा कम हो जाती है, लाइक आपका 1000 2000 और 3000। बट उसके लिए आपको गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम देना जरूरी है। चलिए, तो अब आपको फीस पता चल गई है और आपको ये पता चल गया है कि एमबीए और एमसीए के बाद भी आप आईटी फील्ड में जा सकते हैं। प्लस यहाँ पे एक और आपके पास एडवांटेज है, चाहे आप एमबीए ले या एमसीए ले गए, अब वो सिर्फ 2 ईयर का कोर्स रह गया। तो ये 2 ईयर में आप अपना एमबीए या एमसीए दोनों कंप्लीट कर सकते हैं। बट इसके डिफरेंस से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है मास्टर्स में और आपको जॉब करनी है तो यस, आप जॉब भी ले सकते हैं डायरेक्टली आपके कोई भी ग्रेजुएशन कोर्स से। तो उसके लिए कोई जरूरत नहीं है कि आपको मास्टर्स करना है। एंड दिस इज ट्रू कि हर कोई अपने ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स के लिए नहीं जाता है, अपने जॉब्स के लिए भी जाता है। एंड जॉब्स के लिए हम लोग ऑनलाइन कोर्सेज ऑप्ट कर लेते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ऑनलाइन कोर्स ऑप्ट करने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है? देखो, वैसे बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो हमें चेक करने चाहिए किसी भी ऑनलाइन कोर्स को लेते टाइम। बट एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपका आरओआई, मीन्स रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। आप जितना भी लर्निंग पे अपना इन्वेस्ट कर रहे हो, क्या आपको उसके बदले में कुछ मिल रहा है? दैट मीन्स क्या वो कोर्स वर्थ इट है या नहीं है। तो ये होता है आरओआई का मीन्स। और आज के टाइम पे आपको मल्टीपल सर्टिफिकेशन कोर्सेज विद द चीपेस्ट प्राइस में मिल जाएंगे। बट री लेवल इज द फर्स्ट प्लेटफॉर्म जो आपको आउटकम ड्रिवन कोर्स प्रोवाइड करता है। यस, विद द न्यूली लॉन्च प्लेसमेंट प्रोटेक्शन प्लान, जिसमें कोर्स के बाद री लेवल आपको जॉब देने की पूरी कोशिश करता है। एंड अगर आपके कोर्स खत्म होने के बाद 90 डेज के अंदर भी आपकी जॉब नहीं लगती है, सो यस यू आर एलिजिबल टू गेट रिफंडेड योर प्लेसमेंट फी, दैट इज 50% ऑफ योर टोटल कोर्स फीस। ऑल यू हैव टू डू इज गाइस, आपको कोर्स को सीरियसली पढ़ना है, अटेंडेंस अपनी सही रखनी, मेक श्योर आप असाइनमेंट पूरे कर रहे हो, अटेंडेंस अपनी प्रॉपर रख रहे हो। और जैसे आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है आपको री लेवल का एक टेस्ट देना है, विच इज एक्चुअली इजी फॉर यू बिकॉज आपने ऑलरेडी वो सारी चीजें पढ़ ली है। जैसे ही आप वो टेस्ट क्वालिफाई करते हैं देन री लेवल विल हेल्प यू टू गेट योर ड्रीम जॉब एज सून एज पॉसिबल। एज सून एज यू अप्लाई यू कैन बुक योर इंटरव्यू स्लॉट्स विद देयर एडमिशन इंचार्ज टू नो मोर अबाउट द कोर्स एंड द बेनिफिट्स। और अभी 9000 प्लस कैंडिडेट्स हुआ ट्रस्टेड द री लेवल एंड आज तक 80 करोड़ वर्थ से भी ज्यादा के ऑफर सोल्ड आउट हो चुका है री लेवल से। सो गाइस, इंडिया की टॉप ऑर्गेनाइजेशन लाइक स्विगी, ओला, शाओमी जैसे 800 प्लस कंपनीज हैं जो री लेवल के थ्रू हायर करती है। सो गाइस, गो एंड फिल द फॉर्म टुडे एंड देयर आर ओवरऑल 10 कोर्सेज। और आपको कोर्स रिलेटेड कोई भी अगर क्वेश्चन है तब डायरेक्टली उनके प्रोफेशनल से पूछ सकते हैं जो भी आपके डाउट्स है। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट दीज कोर्स आर कम विद द सेटिस्फैक्शन गारंटी। इसका मतलब अगर आपने कोर्स पे एनरोल कर दिया बट स्टिल इफ यू फील कि ये कोर्स आपके लिए नहीं है या आप इंजॉय नहीं कर रहे हो या आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, यू कैन गेट अ फुल रिफंड विद इन द 14 days. So guys, Re-Level is the best platform. You can go and sign up today and get your dream job which you deserve.
लेट्स कम बैक टू अवर टॉपिक। सो एमबीए और एमसीए का डिफरेंस मैं आपको बताती हूँ जिससे आप डिसीजन मेक कर पाओगे। देखिए, एमबीए आप तब करिएगा जब आपको मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, आपको टीम लीड करने में इंटरेस्ट है, आपको रिसर्च करने में इंटरेस्ट है, आपको एनालिटिक्स करने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, या आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपके कॉलेज में ऐसे इवेंट्स होते हैं, आपको पार्टिसिपेट करना अच्छा लगता है, आप क्रिएटिव हैं, आपके पास क्रिएटिविटी है और आप बहुत एग्जामिन करते हो चीजों को, मैनेजमेंट करना बड़ा अच्छा लगता है, रिपोर्ट्स क्रिएट करना, तो इस चीजों के लिए गाइस आपके लिए एमबीए परफेक्ट है। और एमसीए की बात करूँ तो टोटली अपोजिट है, बस इसी चीज में इनमें डिफरेंस है एमबीए और एमसीए में। एमसीए में गाइस आप टेक्निकली फील्ड पे जाते हो, मीन्स आपको कोडिंग पसंद है, आप एमसीए चूज कर लीजिए। आपको डेटा साइंस में इंटरेस्ट है, आपको स्टैट्स बहुत पसंद है, या फिर आपको प्रोग्रामर बनना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, डेवलपर बनना है, इन सभी चीजों के लिए आपका एमसीए बेस्ट है, क्योंकि एमसीए आपको प्रोवाइड करता है सारी की सारी टेक्निकल चीजें। अगर आप किसी भी टेक्निकल प्रोफाइल में जाना चाहते हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप एमसीए करो। उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए आप टेक्निकली अच्छे हो या फिर आप मैनेजमेंट लेवल पे अच्छे हो। जब तक आपको ये दो चीजें पता चलेंगी उसके बाद एक अच्छा डिसीजन आप मेक कर सकते हो। अभी दूसरी मैं बात करूं कि सैलरी की या किसी चीज की, आईटी में मतलब कि अगर एमसी और एमबीए वाला बंदा जा रहा है तो किसकी ज्यादा होगी सैलरी, तो हमेशा याद रखना डिफरेंस नहीं होता है, इतना ज्यादा नहीं होता है, थोड़ा बहुत होता है, वो भी आपका डिपेंड करता है आपके स्किल्स पे। और अब बात करें सीईओ, अब किसी भी कंपनी का सीईओ कौन होता है, ये कहीं पे नहीं लिखा है कि एमबीए वाला ही सीईओ होता है या टीम लीड सिर्फ एमबीए वाला होता है, एमसीए वाला नहीं हो सकता। डेफिनेटली एक एमसीए वाला मास्टर्स वाला स्टूडेंट या फिर एम्प्लॉय भी आपकी कंपनी का सीईओ हो सकता है, आपका टीम लीड हो सकता है, आपका अपर लाइन मैनेजर हो सकता है, या फिर आपका डायरेक्ट मैनेजर हो सकता है। तो ये कहीं पे भी नहीं लिखा है कि आप एमबीए करोगे तभी आपको मैनेजर लेवल मिलेगा, बट ये डिपेंड करता है कि आप किस चीज में इंटरेस्टेड हो। अगर आप मैनेजमेंट लेवल पे इंटरेस्टेड हो तो एमसीए करने का कोई फायदा नहीं है, आपको इंटरेस्ट ही नहीं आएगा तो 2 साल की डिग्री क्यों वेस्ट करनी। और अगर आपको टेक्निकल बहुत पसंद है, आप पे स्किल्स है, तो डेफिनेटली आप एमसीए करो ताकि आप टेक्निकली स्ट्रांग हो पाओ। तो ये दो चीजों की डिमांड इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा है और आप कहीं से भी इजिली इन कर सकते हो अगर आपके पास दोनों में से कोई भी एक अच्छी से अच्छी स्किल्स हो। सो आई होप बेटरली आपने यहाँ पे अंडरस्टैंड किया होगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एमसीए एंड एमबीए। अब वो जो क्वेश्चन था कि हमें एमसीए लेना है एमबीए, अभी आई होप कि वो भी क्लियर हो गया होगा। तो डिसीजन मेक करने से पहले आप देखो आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ पे है, आप किन चीजों को ज्यादा बेटर समझ पाते हो। जरूरी नहीं है कि आपने अपना ग्रेजुएशन टेक्निकल स्किल से किया है तो आपको मास्टर्स भी टेक्निकल से ही करना है, नहीं, कोई जरूरत नहीं है। आपने बीसीए करके देख लिया, आपने बीटेक करके देख लिया, सीएससी की, यार आपको मजा नहीं आ रहा है टेक्निकल में, आपको नॉन कोडर बनना है और आपको मैनेजमेंट चीजों में अच्छा लगता है, तब आप एमबीए चूज करो। और एमबीए में भी बहुत सारे आपके पास ऑप्शन होते हैं, जैसे एमबीए इन आईटी, एमबीए इन मार्केटिंग, सेल्स और फाइनेंस, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं एमबीए में। तो वो चेक करना भी जरूरी है कि एमबीए में भी आपको कौन सा ऑप्शन बेस्ट लगता है। बट एमसीए और एमबीए का भी डिफरेंस क्लियर हो चुका है। और भी कोई क्वेश्चंस है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके आंसर्स को रिजॉल्व कर पाऊं और जितनी जल्दी हो सके आपकी क्वेरी को रिजॉल्व कर पाऊं। सो दिस इज ऑल for this video. So bye bye, take care, we'll see you in my next video. Bye.